I'm Leena Idu from Shipra Vidyalaya. Today I'm going to start your second topic on inside our earth. Our first topic, interior of the earth, is completed in my previous video. So let's start your second topic, rocks and minerals. The earth's crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. So, student, rocks can be different color, size and texture. So, look at this. Okay. Rocks can be of different color, size and texture. Means rock किसी भी color, size और texture के हो सकते हैं. But rocks होते क्या हैं? रॉक्स के नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मीन्स मिनरल्स के एक नेचुरल मास होता है दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक, जो अर्थ के क्रस्ट में मिलता है. द outermost layer of the earth, the lithosphere, is made of solid material called rocks. Rocks are solid substances formed by one or more minerals which naturally occur on the earth's surface. Sandstone, gypsum, dolomite, marble and limestone are some example of rocks. So let's see the type of rocks. There is a three types of rock. First one is igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. So first one is igneous rocks. We can call it primary rocks also. The hot lava that flows out during volcanic eruption cools down, solidify over a period of time and form igneous rocks. The word igneous is derived from the Latin word ignis, means fire. सो स्टूडेंट, इग्नियस रॉक्स आपके प्राइमरी रॉक्स भी कहलाते हैं. ठीक है, ये आपके वॉल्केनिक एरिप्शन मतलब जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उससे जो आपका लावा निकलता है उससे ये रॉक्स बनते हैं. जैसे जैसे लावा ठंडा होते जाता है इग्नियस रॉक्स अपने फॉर्म में आते रहते हैं. देयर इज अ टू टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स. फर्स्ट वन इज intrusive rocks, second one is extrusive rocks. So let's see the example of intrusive rocks is granite and extrusive rocks is basalt. Deccan Plateau is made up of basalt rocks. So here, okay student, when the magma comes out of a volcano, it rapidly cools down on the surface and becomes solid. They become extrusive rocks. They have a very fine grained structure. Example, basalt. It means, here look at this picture. Okay, this is a surface of our earth crust and this is surface of our mantle. Okay, mantle is full of magma, मीन्स mantle में हमारा मैग्मा पाया जाता है. और जैसे ही धीरे धीरे हीट और प्रेशर बढ़ता है तो मैग्मा क्या होता है, एक फ्लो के साथ स्पीड में वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी विस्फोट के समय वो अर्थ के सरफेस की ओर बाहर आता है. जैसे ही वो बाहर आता है, जब वो बाहर आता है तो हम उसे लावा कहते हैं. जैसे ही वो बाहर आता है और धीरे धीरे क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है. तो ऐसा मैग्मा जो अर्थ की सरफेस में आकर ठंडा होता है धीरे धीरे और एक सॉलिड फॉर्म
होने लगता है तो हम उस लावे को एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ओके, और जब मैग्मा मेंटल से अर्थ की सरफेस की ओर बाहर आते रहता है तो कुछ जो लावा होते हैं, कुछ जो मैग्मा होते हैं वो अर्थ की क्रस्ट में ही रुक जाते हैं, वो बाहर नहीं आते हैं। जो क्रस्ट के अंदर ही रुक जाते हैं वैसे लावा, वैसा मैग्मा आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली और है कि जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं, जो बाहर की ओर मतलब अर्थ के सरफेस में जो लावा होता है वो जल्दी ठंडा होता है टाइम से, कंपैरिजन टू उस लावे के जो क्रस्ट के अंदर होता है। तो ये जो लावा होता है ये जल्दी ठंडा होता है और ये जो लावा होता है वो बहुत ही धीमी गति से ठंडा होता है। सो जो बाहर की ओर हमारा लावा क्रस्ट में या फिर अर्थ की सरफेस में बहता है और सूखता है, ठंडा होता है, उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और जो क्रस्ट के अंदर रॉक मतलब लावा होता है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाता है। Okay, student. Sometimes the molten magma cools down slowly deep inside the earth crust, thus forming intrusive igneous rocks. Since the cool down slowly, the form large grains. Example granite. क्योंकि जो आपके अर्थ के अंदर आपके क्रस्ट में जो लावा है वो बहुत स्लोली क्या होता है, ठंडा होता है। तो ये क्या करते हैं, लार्ज फॉर्म ऑफ ग्रेन्स होते हैं, मतलब इनके जो पत्थर होते हैं वो बड़े साइज में होते हैं, वो बारीक छोटे छोटे फॉर्म में नहीं होते हैं, ये बहुत बड़े फॉर्म में होते हैं। जिसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है हमारा ग्रेनाइट। ओके, और जो बाहर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही फाइन, बहुत ही स्मॉल ग्रैंड स्ट्रक्चर के होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा बासाल्ट। और हमारा जो दक्कन प्लेट्यू है वो आपके बासाल्ट रॉक से बना हुआ है। So student, our second type of rock is sedimentary rocks. Okay, rocks roll down, crack and hit each other and are broken down to smaller fragments. These fragments are called sediments. Means जब आपका जो इंडिजिनियस रॉक्स होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, रोल डाउन, मतलब अपनी जगह से नीचे की ओर चला जाता है, टूट जाता है, या फिर एक दूसरे से टकरा के वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो वो एक छोटे छोटे फॉर्म में आने लगते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में आने लगते हैं, जिसे सेडिमेंट्स कहते हैं। ओके, दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। दिस लूज सेडिमेंट्स आर compressed and hardened to form layers of rocks. These are called sedimentary rocks. It means जो आपके सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है, या विंड्स की सहायता से, वाटर की सहायता से वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होने लगते हैं, ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं। जैसे ही वो दूसरी जगह जाते हैं तो वो अपना एक अलग अलग लेयर बनाने जाते हैं और कंप्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब जिस जगह वो जाते हैं उस प्लेस में वो फिक्स्ड नीचे की ओर जम जाते हैं, ठहर जाते हैं। ओके, सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेन, मीन्स वो एक जगह पे क्या होने लगते हैं, जमने लगते हैं, टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक, और इस तरह वो क्या करते हैं, एक के ऊपर एक अपना एक लेयर फॉर्म करते जाते हैं। दिस आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ऐसे रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ओके, नाउ द यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स मीन्स होता है आपका सेटलिंग डाउन। ओके, मूविंग ऑन, एग्जाम्पल्स, सैंडस्टोन इज मेड ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो आपका सैंडस्टोन होता है वो एक काइंड ऑफ रॉक्स है जो आपके सैंड के ग्रेन से बनता है। ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। Moving on student, we have these rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. Means
ये जो आपका प्रोसेस होता है रॉक्स के फॉर्मेशन का, इसमें बहुत हजारों लाखों साल लग जाते हैं। तो इस समय ये उस प्लेस में रहने वाले जो फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, मतलब जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी जो बॉडी उस जगह पे दफन हो जाती है या रह जाती है या इन लेयर्स के बीच में दब जाती है, वो भी इस रॉक्स के क्या हो जाते हैं, पार्ट हो जाते हैं। वो भी आपके सेडिमेंट्री रॉक्स का हिस्सा होता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज fossils? Fossils are remains of the dead plants and animals trapped in the layers of the rocks. मतलब ये प्लांट और एनिमल के ऐसे पार्ट होते हैं जो रॉक्स के लेयर में दब जाते हैं या वहाँ फंस जाते हैं। ओके स्टूडेंट, मूविंग ऑन, वी हैव थर्ड टाइप ऑफ रॉक, दैट इज metamorphic rocks. Okay, igneous and sedimentary rocks can change under great heat and pressure, and they are called metamorphic form of that rock. Okay student, जब आपके igneous and sedimentary rocks बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलने की वजह से चेंज होते हैं, तो जैसे जैसे वो चेंज होते हैं वो अपना फॉर्म चेंज करते हैं, और जैसे ही उनके फॉर्म चेंज होते हैं वो रॉक्स मेटाफॉर्मिक रॉक्स कहलाने लगते हैं। ओके, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, दिस आर द एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। एट लास्ट ऑल रॉक्स बिकम मैग्मा। ओके, रॉक्स जो होते हैं मेनली आपके मैग्मा से बनते हैं, जो आपके मेंटल से होते हुए ज्वालामुखी विस्फोट से अर्थ की सरफेस पे आते हैं। अर्थ की सरफेस में आने के बाद सबसे पहले वो इग्नियस रॉक्स के फॉर्म में आते हैं, फिर धीरे धीरे वेदर चेंज होता है, वाटर एयर की हेल्प से जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और वो धीरे धीरे सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होने के बाद जैसे ही उन रॉक्स को हीट और प्रेशर में मिलता है या फिर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलने की वजह से ये जो रॉक्स होते हैं वो मेटाफॉर्मिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे जैसे इनके फॉर्म्स में चेंजेस हो जाते हैं वैसे वैसे उनके टाइप में भी चेंजेस होने लगता है, और फाइनली बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलने के बाद आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो आपके अगेन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये सभी तीनों जो टाइप्स ऑफ रॉक हैं ये एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, जिस सर्कल को हम साइकिल कंप्लीट करते हैं, जिस साइकिल को हम रॉक साइकिल कहते हैं। वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इनटू अनदर टाइप। आपके एक टाइप के रॉक दूसरे टाइप ऑफ रॉक में चेंज होते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन इन साइक्लिक मैनर। वो एक साइक्लिक मैनर में अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। रॉक के वन टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट होने के, ट्रांसफॉर्म होने के प्रोसेस को हम रॉक साइकिल कहते हैं। ओके स्टूडेंट, look at this picture student. Okay, this is a picture of rock cycle. Okay, firstly this is मैग्मा जो आपके ज्वालामुखी विस्फोट से आपके अर्थ के सरफेस में आता है, और अर्थ के सरफेस में आते ही वो धीरे धीरे ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद वो आपके किस फॉर्म में, रॉक के फॉर्म में आते हैं, इग्नियस रॉक के फॉर्म में आते हैं। फिर धीरे धीरे वेदर चेंज होते हैं, वाटर एयर से जो इग्नियस रॉक के पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। फिर वो किस फॉर्म में आते हैं, उन्हें सेडिमेंट्स के फॉर्म में आते हैं, और सेडिमेंट्स के फॉर्म में आने के बाद जब उनको हल्की हीट और प्रेशर मिलता है या फिर वो जो चेंज होते हैं उनके फॉर्म्स चेंज होते हैं, फिर वो किस सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में आते हैं। फिर जैसे जैसे समय बीतता है इन्हें हीट और प्रेशर मिलता है, जिसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में चेंजेस होते हैं, और फिर वो मेटामॉर्फिक
रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं फिर उन्हें हीट और प्रेशर फील होता है। तो हीट और प्रेशर मिलने की वजह से अगेन आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स मैग्मा में कन्वर्ट होता है। सो दे कंप्लीट वन साइकिल। ओके स्टूडेंट, इस पूरे प्रोसेस में हजारों लाखों साल लगते हैं। ठीक है, ये बहुत स्लो चेंजेस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में होते रहते हैं। सो आई होप यू क्लियर व्हाट इज रॉक्स and what are the types of rocks. So moving on, we have minerals. Okay, rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Means minerals आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं नेचुरली जो इन्वायरमेंट में होते हैं और उनकी एक सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो कैसे दिखते हैं, उनकी साइज़ क्या है, उनका नेचर क्या है, ये आपके मिनरल्स में होता है। सेकंड आपका होना चाहिए उनकी केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स की अपनी खुद की एक केमिकल कंपोजिशन होती है। नाउ सेकेंडली, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मिनरल्स ह्यूमन काइंड के लिए मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम आर यूज एज फ्यूल, हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन मेडिसिन एंड इन fertilizers etc. So these are the example of minerals. So student, your second lesson of geography inside our earth is completed here. So in my next class I will start your third lesson. Thank you.